Our topic for today is sexual reproduction in ciliates और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन को स्टडी करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या है? इट इज़ द टेम्परेरी यूनियन बिटवीन टू पैरामीशिया ऑफ डिफरेंट क्लोन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है? ये एक टेम्परेरी यूनियन है दो डिफरेंट पैरामीशिया के दरमियान, जिसके दौरान दोनों डिफरेंट पैरामीशिया जो हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो इस टॉपिक के अंदर हमने कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम को डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं क्लियर यहाँ पर कर दूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बताया था कि जो सीलिएट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर टू डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी के अंदर जो है ये जो दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जो लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द सेल। लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। और जो स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस है, इट इज़ द रिजर्व्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सीलिएट्स जो होते हैं इनके अंदर दो डिफरेंट काइंड्स के न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। और कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम में सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है पैरामीशियम दैट अंडरगोज कॉन्जुगेशंस आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेंट्स एंड पार्टनर्स। ठीक है, वो पैरामीशियम जो कॉन्जुगेशन करते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट पैरामीशिया जो टेम्परेरी यूनियन बनाते हैं और जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि वो कॉन्जुगेशन करते हैं, उनको कहते हैं कि वो कॉन्जुगेंट्स हैं या फिर वो पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट पैरामीशिया बनाए हैं जो कि टेम्परेरी यूनियन बना रहे हैं। ये जो दो डिफरेंट पैरामीशिया हैं जो कि कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, इनको कहेंगे हम कि दीज आर कॉन्जुगेंट्स। ये कॉन्जुगेंट्स भी कहलाते हैं या फिर इनको हम पार्टनर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पेलिकल ऑफ टू कॉन्जुगेंट्स सीक्रेट स्टिकी सीक्रेशंस दैट हेल्प इन एडिशन ऑफ टू कॉन्जुगेंट्स। अब ये जो कॉन्जुगेंट्स हैं दोनों, इनकी ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको कहते हैं पेलिकल। ये है इनकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पेलिकल है और पेलिकल क्या करती है? स्टिकी सिक्रेशंस करती है। और स्टिकी सिक्रेशन जो है वो इनकी एडिशन के लिए हेल्प करती है। वो स्टिकी सिक्रेशंस इन दोनों कॉन्जुगेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है, मिला कर रखती है। तो इनकी एडिशन के लिए जो पेलिकल है वो स्टिकी सिक्रेशंस करती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कॉन्जुगेंट फ्यूज एंड रिमेन फ्यूज फॉर सेवरल आवर्स एट द पॉइंट ऑफ साइटोफेरिंग्स। अब ये वाला जो पॉइंट है पैरामीशियम के अंदर, ये साइटोफेरिंग्स होता है। ऑरल ग्रूव के बाद साइटोफेरिंग्स आता है। इस पॉइंट से जो हैं ये दोनों कॉन्जुगेंट्स ये क्या करते हैं? इस पॉइंट से फ्यूजन करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं एट द पॉइंट ऑफ साइटोफेरिंग्स और सेवरल आवर्स तक ये फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, जब तक इनकी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो जाता तब तक ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ रहते हैं सेवरल आवर्स तक। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देन पेलिकल डिसइंटीग्रेट एंड साइटोप्लाज्म ऑफ टू कॉन्जुगेंट मर्जेस विद ईच अदर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। यहाँ तक मैंने बताया कि साइटोफेरिंग्स के पॉइंट पर इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और इस दौरान क्या होता है? जो पेलिकल होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, पेलिकल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर जब पेलिकल ख़त्म हो जाती है तो इनके साइटोप्लाज्म जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, और जब साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं तो यहाँ पर एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। ठीक है, इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू जो है इनकी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है जो मैक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ बोथ कॉन्जुगेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन जेनेटिक एक्सचेंज। मैंने बताया कि जो इनका मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो जेनेटिक एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो लिहाजा इनका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो जेनेटिक एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंड डी जनरेट स्लोली, और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो रिमूव हो जाता है और जो माइक्रोन्यूक्लियस है अंडरगोज म्यूसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई। मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा और माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेगा? म्यूसिस करेगा और 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई बनाएगा। तो मैक्रोन्यूक्लियस, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चलते हैं, जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो यहाँ पर क्या करेगा? डीजनरेट हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया।
डीजनरेट हो गया मैक्रोन्यूक्लियस, यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैक्रोन्यूक्लियस क्या हो गया, डीजेनरेट कर गया। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये म्योसिस करता है। यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस की म्योसिस होती है और म्योसिस के रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया बनते हैं। ये एक सिंगल था ना ये माइक्रोन्यूक्लिया, इससे 4 बनेंगे। यहाँ पर इसको मिटा के दोबारा से बनाती हूँ। ये एक सिंगल माइक्रोन्यूक्लिया है, इसने म्योसिस करके 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया बनाने हैं, 4 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लिया, ठीक है। ईच कॉन्जुगेंट्स, दोनों कॉन्जुगेंट्स के अंदर इससे भी 4 बनेंगे, इससे भी 4, तो ये 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया बन गए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं, इनमें से 3 प्रोन्यूक्लिया डीजनरेट्स कर जाएंगे सो दैट 1 न्यूक्लियस रिमेन्स इन ईच। अब ये जो 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया बने हैं, इनमें से 3 प्रोन्यूक्लिया जो हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और पीछे क्या रह जाएगा, एक सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा। तो हुआ कि यहाँ तक कि जो मैक्रोन्यूक्लियस हैं वो डीजनरेट कर गए हैं, और जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं उन्होंने म्योसिस की और 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया बना लिए। अब ये जो 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया बने हैं, इनमें से भी 3 डीजनरेट कर जाएंगे, और यहाँ पर एक हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया रह जाएगा इसके अंदर भी, और एक हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया रह जाएगा इसके अंदर भी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्जुगेंट्स कहाँ पे है, ये रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस इन ईच कॉन्जुगेंट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म स्मॉल माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस एंड लार्ज स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब ये जो रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस बचा है ईच कॉन्जुगेंट के अंदर, ये क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा। अब इस माइक्रोन्यूक्लियस ने माइटोसिस करनी है, और माइटोसिस करके इसने एक लार्ज स्टेशनरी फीमेल मैक्रोन्यूक्लियस बनाना है, लार्ज। यहाँ पर इसने एक लार्ज स्टेशनरी फीमेल मैक्रोन्यूक्लियस बना लिया दोनों कॉन्जुगेंट, ईच कॉन्जुगेंट्स के अंदर, ठीक है। और इसने एक स्मॉल माइग्रेटरी मेल न्यूक्लियस बना लिया, माइक्रोन्यूक्लियस बना लिया, ठीक है। अब ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है दोनों मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर होनी है जेनेटिक एक्सचेंज। तो अगर सेम कलर से होता तो प्रोमिनेंट नहीं होना था, तो डिफरेंट कलर से इसलिए बनाया ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर जो सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस रह गया था उसने माइटोसिस की और एक लार्ज फीमेल मैक्रोन्यूक्लियस बनाया और एक स्मॉल मेल माइक्रोन्यूक्लियस बनाया, ठीक है। अब जो फीमेल मैक्रोन्यूक्लियस है इसको उन्होंने कहा है कि ये क्या है, लार्ज स्टेशनरी फीमेल मैक्रोन्यूक्लियस है। लार्ज स्टेशनरी का मतलब इसलिए क्योंकि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, फीमेल जो होता है, ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है, ये मूवमेंट नहीं करता, ठीक है, मूव नहीं होता। और जो मेल माइक्रोन्यूक्लियस है इसको उन्होंने कहा है कि ये माइग्रेटरी मेल माइक्रोन्यूक्लियस है। माइग्रेटरी का मतलब ये कि ये मूवमेंट करता है, ये अपनी जगह से क्या करेगा, इस कॉन्जुगेंट से ये दूसरे कॉन्जुगेंट्स के अंदर जाएगा और उसके एग के साथ फ्यूजन करेगा। और ये वाला जो मेल माइक्रोन्यूक्लियस है ये उधर जाएगा और दूसरे जो कॉन्जुगेंट है उसके साथ क्या करेगा, उसके एग के साथ फ्यूजन करेगा। तो यहाँ पर होगी इनकी जेनेटिक एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या होगा, द कॉन्जुगेंट एक्सचेंज प्रोन्यूक्लिया म्यूचुअली। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके जो कॉन्जुगेंट्स हैं वो अपने प्रोन्यूक्लिया को एक्सचेंज करेंगे म्यूचुअली। क्या होगा यहाँ पर, ये वाला जो इस कॉन्जुगेंट का जो मेल माइक्रोन्यूक्लिया है वो इधर चला जाएगा और इस कॉन्जुगेंट के जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूजन करेगा, और इधर वाला जो है मेल उसके फीमेल के साथ जाकर फ्यूजन करेगा, ठीक है। तो ये इसको हम इधर से रिमूव कर देते हैं कि ये कहाँ चला गया, ये इस वाले कॉन्जुगेंट के अंदर आ गया और ये वाला उस वाले कॉन्जुगेंट के अंदर चला गया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इधर आ गया और इसका इधर चला गया। इसका इधर आकर इसके एग के साथ फ्यूजन करेगा, इसका उधर जाकर उसके एग के साथ फ्यूजन करेगा। तो इसकी फ्यूजन से क्या बनेगा, इनकी फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मेल और फीमेल सेल से और इस मेल और फीमेल की सेल की फ्यूजन से क्या बन गया, यहाँ पर एक जाइगोट बन गया। इस वाले कॉन्जुगेंट के अंदर भी जाइगोट बन गया और इस वाले कॉन्जुगेंट के अंदर भी जाइगोट बन गया। तो इस स्टेप को हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या बन चुका है, जाइगोट न्यूक्लियस बन चुका है, या फिर हम कहेंगे कि सिनकैरियन। इसको हम इस स्टेज को हम कहेंगे सिनकैरियन या फिर जाइगोट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जाइगोट न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई।
दोबारा से अगर मैं रिपीट करूं तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने देखा कि जो कॉन्जुगेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, उनकी पेलिकल जो है वो सिक्रीशन करती है और एक दूसरे के साथ इनको जोड़ देती है। उसके बाद इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होके रहते हैं और उनकी फ्यूजन से इनकी जो पेलिकल है वो ब्रेक हो जाती है और इनके जो साइटोप्लाज्म हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं और साइटोप्लाज्म के मर्ज करने से साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि इनके जो मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं और जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं उनसे म्यूजिस होती है उनकी और 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई बनते हैं और उन 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई के अंदर से भी 3 प्रोन्यूक्लिया जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं और यहाँ पर एक सिंगल हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया बचता है। अब ये जो सिंगल हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया बचता है दोनों कॉन्जुगेंट्स के अंदर, ये फर्दर माइटोसिस करता है और एक लार्ज फीमेल मैक्रोन्यूक्लियस बनाता है और एक स्मॉल मेल माइक्रोन्यूक्लियस बनाता है। अब ये जो इन्होंने यहाँ पर ये मैक्रो और माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं, अब ये इस कॉन्जुगेंट का मेल माइक्रोन्यूक्लियस है वो इसके एग के साथ आकर फ्यूज़ कर जाएगा और इसका जो मेल माइक्रोन्यूक्लियस है वो उस कॉन्जुगेंट के एग के साथ जाकर फ्यूज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, जेनेटिक एक्सचेंज होगी और जेनेटिक एक्सचेंज के रिजल्ट में जो जाइगोट बनेगा उसको हम कहेंगे कि जाइगोट न्यूक्लियस है या फिर इस स्टेज को हम कहेंगे कि सिन कैरियन स्टेज है। ठीक है, और अब जो है जेनेटिक एक्सचेंज करने के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो ये दोनों कॉन्जुगेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यही लिखा है कि कहाँ लिखा है, द कॉन्जुगेंट्स एक्सचेंज प्रो न्यूक्लियर म्यूचुअली, प्रो न्यूक्लियर को वो एक्सचेंज करते हैं। इट इज़ देन कॉल्ड एज सिन कैरियन और जाइगोट न्यूक्लियस। ये स्टेज सिन कैरियन और जाइगोट न्यूक्लियस कहलाती है। उसके बाद होता क्या है कि जो कॉन्जुगेंट्स होते हैं सेपरेट्स हो जाते हैं एक दूसरे से और ये स्टेज सेपरेट होने के बाद ये कहलाते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स। तो यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेंट्स हैं एक दूसरे से जाइगोट बनने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं और सेपरेट होने के बाद ये कहलाएंगे एक्स कॉन्जुगेंट्स, एक्स कॉन्जुगेंट्स। ठीक है, पहले ये कॉन्जुगेंट्स थे, अब ये क्या हो गए हैं, एक्स कॉन्जुगेंट्स हो गए हैं। तो अब ये जो एक्स कॉन्जुगेंट्स बन चुके हैं, अब इन दोनों एक्स कॉन्जुगेंट्स ने फर्दर मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ तक इनकी जेनेटिक एक्सचेंज हो चुका, अब फर्दर इन्होंने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एक्स कॉन्जुगेंट जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन की हुई है फर्दर। तो यहाँ पर मैंने इस वाले एक एक्स कॉन्जुगेंट को के फर्दर स्टेप्स दिखाए हैं, अभी इसके नहीं दिखाए। तो इसके जो दिखाए हैं उनको फर्दर स्टडी करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। Each X conjugates undergo a series of 3 nuclear division, thus 8 daughter nuclei are formed in each X conjugate। अब ये जो X conjugates हैं, each X conjugate क्या करेंगे, ये 3 न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो करेंगे, 3 न्यूक्लियर डिवीजन की सीरीज से गुजरेंगे। 3 बार माइटोटिकली ये डिवाइड होंगे। अब देखें, अगर ये 3 बार माइटोटिकली डिवाइड होंगे तो उसके रिजल्ट में इनके पास 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। कैसे बनेंगे 8 डॉटर न्यूक्लियाई, ये देखें, ये एक सिंगल सेल है, इसकी जब माइटोसिस होनी है तो इसके रिजल्ट में, माइटोसिस के रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं ना, तो ये होगी इसकी फर्स्ट डिवीजन होगी जिसके रिजल्ट में इनके पास 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। उसके बाद अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं, इन 2 डॉटर सेल्स की फिर से माइटोसिस होती है, ये फिर माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। तो एक सेल डिवाइड हुआ तो इसके फिर 2 डॉटर सेल बन गए और ये वाला सेल फिर इसके भी 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो हमारे पास कितने सेल्स आ गए, 4 डॉटर सेल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये कौन सी है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। सेकंड माइटोटिक डिवीजन के अंदर हमारे पास 4 डॉटर सेल बन गए। अब जो 4 डॉटर सेल बनते हैं, ये बन गए हमारे पास 4 डॉटर सेल। ठीक है, 4 डॉटर सेल। अब ये जो 4 डॉटर सेल बनते हैं ये फिर माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और अब ये एक सिंगल सेल है, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो इसके 2 डॉटर सेल ये आ गए, फिर ये डिवाइड करेगा, इसके भी 2 डॉटर सेल आ गए, इसके भी 2 डॉटर सेल आ गए और इसके भी 2 डॉटर सेल आ गए। ठीक है, तो ये कितने सेल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने डॉटर सेल बन गए हमारे पास थर्ड डिवीजन के अंदर, थर्ड माइटोटिक डिवीजन के अंदर हमारे पास 8 डॉटर सेल्स बन गए। तो यही है इस पॉइंट के अंदर कि ये जो एक्स कॉन्जुगेंट हैं इनके अंदर जो जाइगोट है ये 3 बार माइटोटिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या यहाँ पर लिखा है, सीरीज ऑफ 3 न्यूक्लियर डिवीजन। इनका जो न्यूक्लियस है
वो 3 बार डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और जब वो 3 बार माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो उसके रिजल्ट में इसके अंदर 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये कितने डॉटर न्यूक्लियाई हैं? 8 डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर 8 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है एक्स कॉन्जुगेंट के अंदर। और ये जो 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स के अंदर, इसमें से क्या होता है, 2 डीजनरेटेड, इसके अंदर से जो 2 होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये 8 बनते हैं यहाँ पर 8, ठीक है। इसके अंदर से जो 2 हैं वो क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, पीछे 6 रह गए, 2 डीजनरेट कर गए, पीछे 6 रह गए। अब ये जो 6 हैं इनके अंदर से क्या होता है, 4 ऑफ रिमेनिंग 6 न्यूक्लियाई बिकम्स मैक्रो न्यूक्लियाई। ये जो 6 बच गए, 8 डॉटर न्यूक्लियाई थे, 2 जो हैं वो डीजनरेट कर गए, ख़त्म हो गए, पीछे हमारे पास 6 बचे हैं। 6 में से जो 4 हैं वो मैक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर के अंदर मैंने बनाए हैं ये वाले, ऊपर वाले जो 4 हैं ये वाले, ये मैक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे, मैक्रो न्यूक्लियाई। ऊपर वाले 4 मैक्रो न्यूक्लियाई बन जाएंगे और ये वाले जो 2 हैं ये माइक्रो न्यूक्लियाई एज इट इज़ ही इधर आ गए, ठीक है। तो अब हमारे पास इस स्टेज पर जो कॉन्जुगेंट है एक्स कॉन्जुगेंट, इसके अंदर 4 मैक्रो न्यूक्लियाई हैं और 2 माइक्रो न्यूक्लियाई हैं। अब इस स्टेज के अंदर फिर से ये जो पैरामीशिया है, ये जो एक्स कॉन्जुगेंट है, ये फिर से डिवाइड करता है और यहाँ पर ये माइटोसिस करता है और माइटोसिस के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी करेगा। तो अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, कहते हैं ईच एक्स कॉन्जुगेंट डिवाइड्स एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर दोबारा से ये जो एक्स कॉन्जुगेंट है वो डिवाइड करेगा और क्या करेगा, इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, नाउ ईच डॉटर पैरामीशिया हैज़ 2 मैक्रो न्यूक्लियस एंड 1 माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास एक पैरामीशिया है, अब इसने माइटोसिस करनी है तो इसके रिजल्ट में इसके पास, माइटोसिस के रिजल्ट में इसके पास 2 डॉटर सेल बनेंगे, ये 2 डॉटर सेल बन गए। अब ये जो 2 डॉटर सेल बनेंगे इनके अंदर 2 जो मैक्रो न्यूक्लियस हैं इसके अंदर चले जाएंगे, 2 मैक्रो न्यूक्लियस इसके अंदर चले जाएंगे, 1 माइक्रो न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाएगा, 1 माइक्रो न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस के साथ साथ इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गई माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पर एक पैरामीशिया से 2 डॉटर पैरामीशिया बन गए और उनके अंदर 2 मैक्रो न्यूक्लियस होंगे और 1 माइक्रो न्यूक्लियस होगा, ठीक है। 2 मैक्रो न्यूक्लियाई होंगे और 1 माइक्रो न्यूक्लियस होगा इन ईच, ठीक है। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं, ये 2 डॉटर सेल्स फिर से माइटोसिस करेंगे। अब ये जो 2 डॉटर सेल हैं इन्होंने फिर से माइटोसिस करनी है, फिर से माइटोसिस करेंगे। तो ये वाला जो सेल है इसके ये 2 डॉटर सेल बन गए और ये वाला जो है इसके ये 2 डॉटर सेल बन गए, ठीक है। माइटोसिस के रिजल्ट में इस पैरामीशिया के ये 2 डॉटर सेल, इस पैरामीशिया के ये 2 डॉटर सेल, तो इन दोनों के रिजल्ट में क्या बने, 4 डॉटर पैरामीशिया बन गए। इन दोनों के रिजल्ट में ये क्या बने हैं, 4 डॉटर पैरामीशिया। ये 4 डॉटर पैरामीशिया जो है बन गए हैं और इन चारों डॉटर पैरामीशिया के अंदर एक लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस है और एक स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस है। लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, इन चारों के अंदर एक मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर 4 डॉटर पैरामीशिया जो हैं बन चुके हैं इन दोनों से। अब हमने ये देखना है कि एक दफ़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था हमारे पास, जो एक्स कॉन्जुगेंट था इसके अंदर जाइगोट था, ठीक है। उस एक्स कॉन्जुगेंट ने 3 बार माइटोटिक डिवीजन की थी और उसके अंदर 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए थे और उन 8 डॉटर न्यूक्लियाई में से जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई थे वो डीजनरेट कर गए थे और इस 4 जो थे वो मैक्रो न्यूक्लियाई बन गए थे और 2 एज इट इज़ यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर इस स्टेज पर 4 मैक्रो न्यूक्लियाई आ गए और 2 माइक्रो न्यूक्लियाई आ गए। अब इस स्टेज पर इसकी माइटोसिस होती है और माइटोसिस के रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनके अंदर 2 मैक्रो न्यूक्लियस हो गए और 1 माइक्रो न्यूक्लियस होगा, 2 मैक्रो न्यूक्लियस और 1 माइक्रो न्यूक्लियस। यहाँ पर ये जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं ये दोनों डॉटर सेल्स फिर से माइटोसिस करेंगे और इनके रिजल्ट में 4 डॉटर पैरामीशिया बनेंगे, 2 इसके 2 इसके, क्या कितने बन गए, 4 डॉटर पैरामीशिया। अब ये जो 4 डॉटर पैरामीशिया बने हैं, ठीक है, इसके ये हैं एक एक्स कॉन्जुगेंट के। इसी तरह दूसरा एक्स कॉन्जुगेंट जो है इसी तरह सेम प्रोसीजर से गुजरकर वो भी क्या बनाएगा, 4 डॉटर पैरामीशिया बना देगा। मैंने एक एक्स कॉन्जुगेंट के स्टेप्स दिखाए हैं,
दूसरे के भी यही सेम स्टेप्स हैं और उसके भी एंड पर 4 डॉटर पैरामीशिया बनते हैं। तो 4 डॉटर पैरामीशिया हमने लिए इस एक्स कॉन्जुगेंट के और 4 ही बनेंगे इसी स्टेप से गुजर कर दूसरे एक्स कॉन्जुगेंट के। तो 4 + 4 = 8। तो हमारे पास एंड पर कितने डॉटर पैरामीशिया आ जाएंगे? 8 डॉटर पैरामीशिया आ जाएंगे हमारे पास। और इन 8 डॉटर पैरामीशिया के अंदर सब के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा और एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा। तो ये है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। सबसे पहले इसको जल्दी से रिपीट करवा दूँ। सबसे पहले क्या हुआ, दोनों जो कॉन्जुगेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एडिशन करते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स मिलती हैं, उनके साइटोप्लाज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना देते हैं। मियोसिस होती है फिर, और जो मैक्रोन्यूक्लियस हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई बना देता है। 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई के अंदर से 3 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट कर जाते हैं और सिंगल हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई रह जाता है। ये जो सिंगल हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई होता है ये माइटोसिस करता है और एक फीमेल एग बनाता है और फीमेल मैक्रोन्यूक्लियस बनाता है और मेल माइक्रोन्यूक्लियस बनाता है। अब ये जो इनके पास एक फीमेल मैक्रोन्यूक्लियस है और एक मेल माइक्रोन्यूक्लियस है, ये जो मेल माइक्रोन्यूक्लियस है वो दोनों कॉन्जुगेंट्स के जो मेल माइक्रोन्यूक्लियट हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका इधर चला जाएगा, उसका उधर चला जाएगा और ये क्या करेंगे, जेनेटिक एक्सचेंज कर लेंगे और करने के बाद एक दूसरे के एग्स के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और फ्यूजन करने के बाद ये जाइगोट बना देंगे। ठीक है, जाइगोट बन गया और ये जो कॉन्जुगेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और एक्स कॉन्जुगेंट्स कहलाएंगे। उसके बाद ये एक्स कॉन्जुगेंट फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक एक्स कॉन्जुगेंट की मल्टीप्लिकेशन है, ये 3 बार माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 8 डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा। 8 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर से 2 डीजनरेट कर जाएंगे, 4 जो हैं वो मैक्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे और 2 जो हैं वो एज इट इज़ ऐसे इधर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आगे 4 मैक्रोन्यूक्लियाई और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई। अब ये जो 4 मैक्रोन्यूक्लियाई हैं और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई वाला पैरामीशिया है, ये क्या करता है, माइटोसिस करता है और इसके अंदर इसकी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगी। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगी और इसके रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनके पास 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस, 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस। अब ये जो डॉटर पैरामीशिया हैं ये फिर से माइटोसिस करेंगे। इसके 2 डॉटर सेल्स यहाँ हैं, इसके 2 डॉटर सेल्स यहाँ हैं, तो इन दोनों के रिजल्ट में, इन दोनों की माइटोसिस के रिजल्ट में 4 डॉटर पैरामीशिया आ जाएंगे। ठीक है, ये 4 डॉटर पैरामीशिया बनते हैं एक एक्स कॉन्जुगेंट की मल्टीप्लिकेशन के बाद। और जब दूसरा एक्स कॉन्जुगेंट भी सेम प्रोसीजर से गुजर के मल्टीप्लिकेशन करेगा तो उसके भी 4 डॉटर पैरामीशिया बनेंगे। तो दोनों के मिलाकर 4 and 4 = 8 डॉटर पैरामीशिया हमारे पास आ जाते हैं। और 8 डॉटर पैरामीशिया जो आते हैं इन सब के पास एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम और ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन।